नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, यूपीपीसीएल भर्ती 2024 के संदर्भ में एक आरटीआई रिप्लाई सामने आया है जिसमें एजेई और टीजी2 का जिक्र किया गया है। इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। तो आइए इस आरटीआई रिप्लाई के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुल 5 प्रकार की सूचना मांगी गई थी और यूपीपीसीएल के द्वारा क्या दिया गया है एक एक करके जो है कि हम आपको बताते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि गेट परीक्षा द्वारा सहायक अभियंता की कितनी रिक्तियां भरी जाएंगी तथा कौन से साल के गेट एग्जाम से भर्ती होगी। तो अवगत कराना है कि सहायक अभियंता प्रशिक्षु के 297 रिक्त पदों का अधियाचन विद्युत सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। शेष सूचना के संबंध में विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 658 ये दिनांक 13 सितंबर 2024 को संदर्भ ग्रहण करें, छायाप्रति संलग्न। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि इंजीनियरिंग ब्रांच के अनुसार असिस्टेंट इंजीनियर की कुल रिक्तियों की संख्या बताएं। तो विद्युत सेवा आयोग को प्रेषित किए गए उक्त अध्याचन के अनुसार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत: इलेक्ट्रिकल 225, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 32, CS और IT की जो है कि 28 और जनपदीय अभियंत्रण अर्थात सिविल का जो है कि 12। उसके बाद तीसरे नंबर पर पूछा गया है कि अवर अभियंता की कितनी रिक्तियां सीधी भर्ती से भरी जाएंगी। तो इसका उत्तर दिया गया है कि वांछित सूचना अधिशासी प्रबंध 07 से संबंधित नहीं है। ठीक TG2 के बारे में भी यहीं इनके द्वारा रिप्लाई किया गया है। आगे पूछा गया है कि आगे से क्या सहायक अभियंता का भर्ती गेट एग्जाम से होगा या विद्युत सेवा आयोग कराएगा। तो इसका लिखा गया है कि वांछित सूचना का अधिकार नियमावली 2015 में निहित प्राविधानुसार उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। तो ये आरटीआई रिप्लाई का सार है जो आपके आंखों के सामने है। अब इसमें जो है कि एई भर्ती का जो अध्याचन है वो विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त हो गया है। अब जैसे ही ये गेट का एग्जाम कंडक्ट हो जाता है 2025 वाला, क्योंकि इसका जिक्र पहले ही किया जा चुका है कि गेट 2025 के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को वो संचालित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है। बाकी जेई के बारे में बता दें तो प्रमोशन का कार्य जो है कि विभागीय स्तर पर बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसके संदर्भ में अभी जो है कि एई से ईई जो बने हैं उनका प्रमोशन लिस्ट धीरे धीरे आ रहा है। तो ये चीज़ है और जैसे ये सब क्लियर हो जाता है तो इस सत्र के अंत तक आपको जेई की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।